हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आई नो मैंने आप सबको 2 दिनों तक बिना कुछ इन्फॉर्म किए वीडियो अपलोड करना स्किप किया, पर सच में मेरा मूड बहुत ऑफ था। कुछ भी करने का मन नहीं किया। वैसे मेरा मूड बहुत कम ऑफ होता है, पर जब होता है तो मुझे बहुत असर करता है। आई होप आप अपनी सैपी दीदी से नाराज़ नहीं हो। और स्टोरी लिंक मैं कल की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो बस इन्जॉय द वीडियो और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग डेरन से ब्रेकअप करके लंजा को चुनता है और लंजा से अपना लव कन्फेस करता है, जहां लंजा विंग को वापस पाकर बहुत खुश होता है और विंग से वादा करता है कि वो अब हमेशा विंग को संभाल कर अपने पास रखेगा। लेकिन डेरेन से विंग को डेट करने की बात जानकर लंजा हार्ट ब्रोकन फील करता है और विंग को डेरेन के पास छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है, जहां विंग डेरेन को क्लियरली मना करके लंजा के पीछे उसके घर आकर उसे समझाता है और सारा सच बताता है। जिसके बाद लंजा विंग को कहता है कि उसे अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो खुद को समझा सके। इसलिए लंजा के कहने पर विंग लंजा को थोड़ा पर्सनल टाइम देने का सोचकर लैंड मैंशन से चला जाता है। जिसे इतनी आसानी से जाता देख लंजा सोचता है कि क्या विंग सच में उससे प्यार करता है। वहीं जियांग अपनी लाइफ के बारे में सोचे जा रहा था कि कितने महीने बीत चुके हैं और इन कुछ महीनों में उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। कुछ महीनों पहले तक जियांग ये सोच भी नहीं सकता था कि वो आज यहाँ होगा जहाँ वो आज है। जियांग आज एक छोटी सी फैशन कंपनी का ओनर है, जो न्यू लाइफ सिर्फ हाउ शुआन की वजह से है, जिसने जियांग को वापस कभी भी उसकी पुरानी जॉब में जाने नहीं दिया। हाउ शुआन जियांग की लाइफ में एक ब्लेसिंग है और हाउ शुआन सच में बहुत स्वीट और काइंड है। जियांग अपनी लाइफ और हाउ शुआन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हाउ शुआन जियांग के केबिन में एंटर करके उसे गुड आफ्टरनून विश करता है और जियांग के सामने टेबल के कॉर्नर पर बैठ जाता है। जिसे अपने सामने देखकर जियांग शरारती टोन में पूछता है कि वो हाउ शुआन के लिए क्या कर सकता है, जिस पर हाउ शुआन कहता है कि वो किस करने से स्टार्ट कर सकता है, जो कहकर हाउ शुआन जियांग की तरफ झुकता है और जियांग हाउ शुआन के फोरहेड पर किस कर देता है। तो हाउ शुआन कहता है कि जो उसे चाहिए था ये वो तो नहीं था, पर फिर भी इससे वो काम चला लेगा। जिसे सुनकर जियांग अपनी आईज रोल करता है। जिसके बाद हाउ शुआन जियांग का हाथ पकड़कर उसे उसकी सीट से उठाते हुए कहता है कि उन्हें अभी कहीं जाना है और जियांग के पूछने पर कि कहाँ जाना है, तो हाउ शुआन बताता है कि वो आज जियांग को उसकी मॉम से मिलवाने ले जा रहा है। जो बात सुनकर जियांग थोड़ा घबराता है, पर हाउ शुआन पूरे यकीन और विश्वास से जियांग को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां पूरे रास्ते जियांग बहुत नर्वस होता है कि पता नहीं हाउ शुआन की मॉम उसे पसंद करेगी या नहीं, कहीं उन्हें जियांग के पास्ट के बारे में पता ना हो। ये सब बातें सोचते हुए जियांग खामोश था। जिसे नोटिस करके हाउ शुआन पूछता है कि क्या जियांग नर्वस है, जिस पर जियांग कहता है कि क्या ये पूछने वाली बात थी, ऑफ कोर्स वो नर्वस है। जिसे सुनकर हाउ शुआन जियांग से रिलैक्स रहने को कहता है कि वो खुद सब कुछ संभाल लेगा। जो सुनकर जियांग थोड़ा रिलीफ फील करता है और जैसे ही जियांग हाउ शुआन के घर पहुंचता है तो जैसा उसने सोचा था, हाउ शुआन का घर बिल्कुल वैसा ही था, बिग और ब्यूटीफुल, जिस घर को देखकर कोई भी कह सकता था कि वहाँ रिच लोग ही रहते होंगे। जहाँ हाउ शुआन जियांग का हाथ थामकर उसे लिविंग रूम में लाकर बैठाते हुए कहता है कि वो वहीं बैठकर हाउ शुआन के वापस आने का इंतजार करे। जिस पर जियांग लिविंग रूम में बैठा चारों ओर देखने लगता है और वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। तभी उसे कोई स्टेयर्स से नीचे आता सुनाई देता है, जो फील करते ही जियांग अपनी जगह से खड़ा होकर उसी डायरेक्शन में देखता है जहां से हाउ शुआन अपनी मॉम को लेकर नीचे आ रहा था। और वो दोनों जैसे ही जियांग के पास आते हैं, हाउ शुआन उनको एक दूसरे से मिलवाता है। जिसके बाद जियांग हाउ शुआन की मॉम को गुड डे माँ कहकर ग्रीट करता है, लेकिन हाउ शुआन की मॉम जियांग को कम्प्लीटली इग्नोर करके काउच पर जाकर बैठ जाती है। जो देखकर हाउ शुआन कहता है
मॉम, जियांग आपको ग्रीट कर रहा है। जिसे सुनकर हाउशवान की मॉम रूडली कहती है, मैंने सुना पर मैं जवाब नहीं देना चाहती। एंड यू यंग मैन, मुझे माफ करना पर तुम्हारे जैसा एक स्लट मेरे बेटे को डेट नहीं कर सकता। जिसे सुनते ही हाउशवान और जियांग दोनों ही सरप्राइज्ड रह जाते हैं और हाउशवान पूछता है कि उसकी मॉम ये सब क्या कह रही है। तो हाउशवान की मॉम कहती है कि उन्हें सब पता है, उन्हें हाउशवान की हर एक हरकत का पता है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका बेटा इस स्लट को घर तक ले आएगा। और क्या इसी स्लट की वजह से हाउशवान ने उनके दोस्त की बेटी रोज को रिजेक्ट किया। ये सारी बातें सुनते ही जियांग को बहुत एम्बैरेस्ड फील होता है। तभी हाउशवान थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है कि उसकी मॉम जियांग को हाउशवान के रहते इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये हाउशवान नहीं होने दे सकता। वहीं अपने बेटे की बात सुनकर गुस्से में हाउशवान की मॉम जियांग की तरफ देखती है और अपनी जगह से उठकर कहती है कि जियांग के लिए यही अच्छा होगा कि वो हाउशवान को छोड़ दे। और ये कहकर हाउशवान की मॉम वापस अपने रूम की तरफ चली जाती है और हाउशवान जियांग को संभालते हुए कहता है कि उसे हाउशवान की मॉम की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए और अब उसे घर जाना चाहिए। फिर हाउशवान अपनी मॉम से बात करेगा, क्योंकि वो हाउशवान की मॉम है जो हाउशवान से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो जल्दी ही जियांग के लिए मान जाएंगी। जिस पर हाउशवान की बात सुनकर जियांग पूछता है कि अगर हाउशवान की मॉम नहीं मानी तो क्या उन्हें ब्रेकअप करना पड़ेगा। जिस पर हाउशवान फौरन कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, इसलिए अब जियांग बेफिक्र घर वापस जाए। जिसे सुनकर जियांग हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिसके बाद हाउशवान जियांग को घर भेजकर अपनी मॉम के पास आता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग कैब में बैठा घबराते हुए सोचता है कि क्या अब अपने अतीत की वजह से वो हाउशवान को खोने वाला है। दूसरी तरफ हाउशवान अपनी मॉम के पास आकर पूछता है कि उन्होंने जियांग के साथ बुरा बिहेव क्यों किया। तो हाउशवान की मॉम कहती है कि हाउशवान क्या सोचता था कि उसकी मॉम एक स्लट का वेलकम करेगी। जिस पर हाउशवान कहता है कि जियांग अब स्लट नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हाउशवान को अपनी ही कही बात सुनाई भी दे रही है। वो अब स्लट नहीं है, इसका क्या मतलब? वो क्यों एक स्लट के पीछे है जहां हाउशवान के लिए रोज जैसी अच्छी लड़की उसका इंतजार कर रही है। जिसे सुनकर हाउशवान प्लीडिंग टोन में कहता है कि लास्ट टाइम रोज ने खुद भी इस शादी से मना किया था और इन सब के बावजूद हाउशवान सिर्फ जियांग से प्यार करता है, तो प्लीज उसकी मॉम जियांग को अपना ले, क्योंकि हाउशवान सिर्फ जियांग के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन हाउशवान की मॉम धमकी देते हुए कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। वो हाउशवान को अपनी लाइफ खराब करने नहीं दे सकती और अगर हाउशवान जियांग को जिंदा देखना चाहता है तो उसे छोड़ दे। और ये कहकर हाउशवान की मॉम रूम से बाहर जाने लगती है, जहां लास्ट लाइन सुनकर पैनिक होते हुए हाउशवान चीखते हुए पूछता है कि उसकी मॉम का क्या मतलब था। लेकिन हाउशवान के सवाल का जवाब दिए बिना ही उसकी मॉम बाहर निकल जाती है और हाउशवान सोचता है कि क्या उसकी मॉम जियांग को हर्ट कर सकती है। ये सोचकर घबराते हुए हाउशवान फौरन अपने घर से निकलकर जियांग के घर जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में दो ब्लैक कार्स हाउशवान की कार को ब्लॉक कर देती है, जिसमें से एक कार के अंदर से एक आदमी हाउशवान के पास आकर उसकी कार विंडो पर नॉक करता है, जिसे नीचे करके हाउशवान पूछता है कि वो उनकी क्या मदद कर सकता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाउशवान सिर्फ उन्हें फॉलो करे। ये कहकर वो आदमी स्माइल करता है और एक वेपन से हाउशवान पर वार करता है। वहीं विंग अपने मन में सोच रहा था कि पिछला बीता दिन उसके लिए कितना बुरा था, डेरेन की वजह से नहीं बल्कि लंजा का विंग पर ट्रस्ट ना करने की वजह से। जो सोचते हुए विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि लंजा उस पर ट्रस्ट करने लगे, क्योंकि वो लंजा को बहुत मिस कर रहा है और उसे बहुत प्यार भी करता है। विंग जानता था कि कल लंजा विंग को अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन विंग वहां से चला आया क्योंकि वो खुद को भी चेक करना चाहता था कि वो लंजा के लिए एक्चुअल में कैसा फील करता है, जो इस वक्त विंग को पता चल चुका था, क्योंकि वो खुद को लंजा के घर की तरफ ले जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि क्या प्यार इंसान को ऐसा बना देता है, क्योंकि इस वक्त
विंग बस लंजा को एक नजर देखना चाहता था, उसे सॉरी बोलना चाहता था। वहीं लंजा के घर से थोड़ी ही दूरी पर विंग को फील होता है कि कोई विंग को फॉलो कर रहा था, जो देखकर विंग डर जाता है। तभी विंग अचानक रुक जाता है, जिसकी वजह से उसे फॉलो करने वाला आदमी भी रुक जाता है। तब विंग को रियलाइज होता है कि वहां एक से ज्यादा लोग थे जो उसे फॉलो कर रहे थे, और इससे पहले कि विंग खुद को बचाने के लिए चीख कर किसी से हेल्प मांगता या वहां से भागता, एक आदमी तेजी से विंग का मुंह एक रुमाल से कवर कर देता है, जिसकी वजह से विंग बेहोश हो जाता है। वहीं लैंड मैंशन में लंजा बीते दिन के बारे में ही सोचे जा रहा था कि विंग ऐसे क्यों चला गया। परेशान तो कल लंजा था, क्योंकि उसे विंग को खोने का डर है, और लंजा पहले कभी भी इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं था, तो वो नहीं जानता कि कैसे इन चीजों पर या सिचुएशन पर रिएक्ट करना होता है। तो क्या उसे विंग को कॉल करना चाहिए? नहीं, विंग ने कहा था कि वो आज जरूर आएगा, तो लंजा उसके आने का इंतजार करेगा। ये मन में सोचते हुए लंजा खुद से बड़बड़ाता है, शिट, मैं तो उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। जिसके अगले ही पल लंजा फौरन अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके जैसे ही घर के बाहर अपनी कार के पास जाने लगता है, लंजा का सिक्योरिटी मैन भागता हुआ उसके पास आता है और हांफते हुए कहता है, सर, वो जो यंग मैन कल आए थे, मुझे लगता है वो किडनैप हो चुके हैं। जो बात सुनते ही मानो एक बॉम्ब लंजा के दिमाग में फट गया हो, और वो पैनिक होकर पूछता है, क्या विंग? क्या मतलब है तुम्हारा कि विंग किडनैप हो चुका है? जिस पर सिक्योरिटी मैन कहता है कि उसने देखा कि कुछ आदमी उस यंग मैन को वैन में कैरी करके ले जा रहे थे, जो उस वक्त बेहोश था। जो सुनकर लंजा गुस्से में पूछता है कि जब उसने ये सब देखा तो विंग को बचाया क्यों नहीं? जिस पर वो सिक्योरिटी मैन घबराते हुए कहता है कि वो सॉरी है, पर वो बहुत सारे लोग थे और उनके पास गन्स भी थी, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। जिसे सुनते ही लंजा सिक्योरिटी मैन का कॉलर पकड़कर कहता है कि वो कितना कायर है। फिर उस सिक्योरिटी मैन को छोड़कर लंजा गुस्से में अपनी कार पर हिट करता है और सोचता है कि किसने विंग को किडनैप किया होगा। विंग इस समय खतरे में है और वो जानता भी नहीं कि विंग इस वक्त कहाँ होगा, वो कैसे विंग को बचा पाएगा। जिसके बाद लंजा अपने सिक्योरिटी मैन से पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा या सुना जो लंजा की हेल्प कर सके। तो वो सिक्योरिटी मैन कहता है कि उसने एक आदमी को शायद जोवा वेयरहाउस का नाम लेते सुना था। जो नाम सुनकर लंजा को वो नाम बहुत जाना पहचाना लगता है और वो याद करने की कोशिश करते हुए खुद से कहता है, सोच लंजा सोच, याद कर, विंग खतरे में है। अरे हाँ, जोवा वेयरहाउस तो मेरे डैड की खाली पड़ी एक वेयरहाउस है जो अब मॉम को बिलोंग करता है। तो क्या इसका मतलब? ये सोचकर लंजा खामोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बैठा पाता है, जहां उसके हाथ और पैरों को चेयर से बांधा हुआ था और पूरे कमरे में अंधेरा था। विंग घबराकर हेल्प के लिए चिल्लाता है कि तभी कमरे का दरवाजा तेजी से खुलता है और एक लेडी अंदर एंटर करती है, जिसे अंधेरे की वजह से ना देख पाने पर विंग पूछता है कि वो कौन है और विंग कहाँ है इस वक्त। जो सवाल सुनकर वो लेडी हंसने लगती है और किसी से लाइट्स ऑन करने को कहती है, जिसका फेस देखते ही विंग कहता है, तुम? हाँ मैं, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? वो लेडी पूछती है, जिस पर विंग कहता है कि वो चैन है। जो सुनकर चैन विंग के करीब आकर कहती है कि तो फिर उसे ये भी याद होगा कि उसने कैसे लंजा और उसकी जॉब को चैन से छीना है, और ये कहकर चैन विंग को थप्पड़ मार देती है। फिर विंग को उसके चिन से पकड़कर विंग का फेस अपनी तरफ करके चैन कहती है कि वो विंग को माफ करने ही वाली थी अगर वो वापस लंजा के पास ना आता तो, पर अब उन दोनों को अपने पापों की सजा मिलेगी। हम दोनों को मिलेगी? ये क्या कह रही है? विंग चैन की बातों को सुनकर कंफ्यूज्ड होते हुए सोचता है। ठीक तभी दो आदमी एक आदमी को अपने साथ उस कमरे में लाते हैं जो बेहोश था, और उस बेहोश इंसान को देखकर विंग मन में घबराकर कहता है, हाओशुआन। जहां विंग की आंखों का डर देखकर विंग से 2 कदम पीछे हटते हुए चैन कहती है कि विंग डरे नहीं, हाओशुआन अभी भी जिंदा है। फिर एक स्मर्क के साथ
चैन आगे कहती है, पर तुम दोनों जल्दी ही मरोगे, बस थोड़ा इंतजार करो। और ये कहकर चैन बाकी आदमियों के साथ उस रूम से बाहर चली जाती है। जिसके बाद विंग हाउशवान को कई बार उसका नाम लेकर पुकारता है, पर वो होश में नहीं आता। तो विंग अपनी चेयर को हाउशवान के करीब खिसकाने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। जिस पर विंग सोचता है कि क्या वो सच में यहाँ अब मरने वाला है। तभी रूम का डोर दोबारा ओपन होता है और विंग जैसे ही उस इंसान को देखता है जो कमरे में एंटर करके इस वक्त विंग के सामने खड़ा था, विंग सरप्राइज्ड रह जाता है और उसके मुंह से कांपती आवाज में बस एक नाम निकलता है, लंजा की मॉम। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो पर अपने बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।